ठाकुर जी की जब प्रथम वर्षगांठ, मतलब 1 वर्ष के जब लाल जी भये, तो 1 साल के ठाकुर जी हैवे वारे हैं। तो यशोदा मैया सोच रही है जन्माष्टमी आवे वारी है, लाला को कहा दूं। मैया विचार करी रही कि लाला को कहा दूं, ऐसा कहा उपहार दूं कि 1 वर्ष को लाला भयो, लाला खूब प्रसन्न रहे। तो 1 वर्ष के ठाकुर जी हैवे वारे, वहां से पहले नेक नेक चलना सीख गए ठाकुर जी। अब मैया से जिद करें, मैया तू जहां जाएगी मैं संग जाऊंगा। बोलना तो जाने ना है तोतली वाणी ठाकुर जी की, लेकिन मैया जैसे ही कछु भी कार्य के काज बाहर निकले, सोई ठाकुर जी फूट फूट के रोमे। तो यशोदा मैया को ये करना ही पड़े कि लाल जी को संग लेके जावे। लेकिन अब ठाकुर जी धीरे धीरे चलना सीख गए, तो ठाकुर जी गोद में चल के और जोर जोरते रो, मैं क्यों बोल मोह नीचे उतारो, मैं आप ही चलूंगा, संग चलूंगा मैया के। तो मैया कैसे चले, बोले जमुना जल की गगरी रखी है सिर पे, तो लाला की उंगली कैसे पकड़ेगी, और चलो जाते समय पकड़ भी ले तो लौटते समय तो जल भरो है, तो भार है, दोनों हाथ लगाने पड़ेंगे, तब कहा करें। तो मैया अपने सिर के पल्लू को ऐसे छोड़ दे पीछे, लाला को हाथ में पकड़ा दे, और वे लाला को देख तो चलियो, लेकिन मेरी या पल्लू को छोड़ियो मत, पकड़ के चलियो संग में। सो ठाकुर जी मैया को पल्लू पकड़ के पीछे पीछे चले, कभी अपना अंगूठा चूसें, कभी अपनी उंगली पकड़ लें, कभी इतको देखें, बंदरन को देखें, मोरन को देखें, और जैसे कोई दिख जाए सोई ठाकुर जी रुक जाए, रुके तो पल्लू खिंचे तो मैया को पता चल जाए लाला रुक गयो। समझ रहे हैं ना भाव? रसखान जो भाव कहते हैं, ताही अहीर की छोहरिया छचिया भरी छाछ पे नाच नचायो। जब यशोदा मैया जाती हैं, सब गोपियां अपने अपने भवन की खिड़की पे बैठ जामें, और वहीं से बैठी बैठी इंतजार करें कब यशोदा जावेगी, और बाकी पीछे पीछे नेक्स्ट से लाला जावेगो। और ठाकुर जी की वाह रूप माधुरी को दर्शन करें गोपी। वेणु गीत के प्रारंभ में कहती हैं, अक्षणवताम फलमिदम न परम विदाम। गोपियां कहती हैं, अरे आंख वालों हमारी बात ध्यान से सुनो, ठाकुर जी ने आपको नेत्र दिए, पर इन नेत्रों से आपने सब देख लिया। पहाड़ देख लिए, समुद्र देख ली, नदी देख ली, हरियाली देख ली, वन देख लिए, वंचर जीव देख लिए। हम अपने नेत्रों का सौभाग्य मानते हैं कुछ विशिष्ट देखने के बाद, पर गोपियां कहती हैं आपके नेत्र तब तक सौभाग्यशाली नहीं जब तक आपने श्याम सुंदर को नहीं देखा, जब तक आपने त्रिभंग लली बरहा पीडम नटवर वपुः कर्णयो कर्णकारम विभ्रदवासः कनक कपिसं वैजयंतीम चमालाम। गोपियां कहती हैं कैसे संतुष्ट, नींद कैसे आ जाती है आप लोगों को, इन नेत्रों से आज तक श्याम सुंदर को नहीं देखा। आपके कान इतने संतुष्ट कैसे हो जाते हैं, आपने कभी कृष्ण का स्वर नहीं सुना, आपका हृदय इतना 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 शीतल कैसे रह सकता है, आपने कभी ठाकुर जी को हृदय से नहीं लगाया। अरे गोपियां तो कहती हैं सर्वांगीण इंद्रियां जो प्राप्त हैं, यदि एक बार भी इन इंद्रियों से श्री कृष्ण आस्वादन नहीं किया तो आपने इंद्रियों का दुरुपयोग किया, इंद्रियों को पाकर के उनका सदुपयोग नहीं कर पाए आप। नन्हे से कन्हैया मैया को पल्लू पकड़ करके और छोटे छोटे चरणन से चल के जावे, सब गोपी अपने अपने भवन के बाहर से ठाकुर जी को देखें, छुप करके देखें। एक गोपी के मन में भाव आयो, लाला रोज जावे मैया के संग, कैसे या को पकड़ लाऊं, कैसे या के हाथ अनको ऐसे पकड़ के अपने अंक में भर लाऊं, कैसे या को गोद में ले जाऊं और कमरा में बंद करके या के रोम रोम को दर्शन कर लाऊं, कहां करूं, कैसे पकड़ूं या को। तभी एक गोपी ने एक दिन एक उपाय कियो, कहा जैसे यशोदा मैया के आवे को समय भयो, वो गोपी गई और सुंदर धौरी गैया के दूध को बनाए, दूध से जो दही जमाई, वहां से जो मक्खन लोना निकारो, वह को हाथ में सजा करके और खिड़की पे बैठ गई। जैसे ही यशोदा मैया नेक आगे निकली,
गोपी ने अपनी भुजा आगे कर दी और बाहर मक्खन दिखाए करके और लाला से कह रही है, कन्हैया आजा, देख तेरे काजू मक्खन निकारो मैंने। ठाकुर जी रुक जा में तो मैया को पल्लू खींचे, और मैया को पल्लू खींचे तो मैया खींच के ले जाए लाल जी को। गोपी रोके तो हमेशा ही है, ठाकुर जी रुके पल्लू पकड़ के, मैया खींच के ले जाए। लेकिन आज मक्खन देख करके ठाकुर जी के चित्त में ऐसा लोभ उत्पन्न भयो कि ठाकुर जी ने जैसे ही माखन देखो है, मैया को पल्लू छूट गयो। अब मैया तो निकल गई आगे, कन्हैया अकेलो रह गयो वहीं। नेक्स्ट सोचो कन्हैया। गोपी गई दौड़ करके ठाकुर जी को अंक में भर के अपने कक्ष में ले आई, अपने घर में ले आई, भीतर ते चटकनी लगा ली और सामने खड़े कर लिए ठाकुर जी। एक एक रों का दर्शन कर रही है। ठाकुर जी को वहां के प्रति आकर्षण नहीं, ठाकुर जी ढूंढ रहे मक्खन कहां है। ठाकुर जी रोने लगे, मोह मैया पास जानो है, मेरी मैया चली गई। गोपी कह रही, देख मक्खन खिलाऊंगी लाला। सोई ठाकुर जी के रुदन बंद है जाए मक्खन के लोभ से। लाला खाएगो? हाँ खाऊंगो। ऐसे ना खवाऊंगी तो? बोले पहले मुझको हृदय से लगा। ठाकुर जी हृदय से लगा में लोभ दे रही है मक्खन को, और गोपी अपना प्रेम प्रकट कर रही है ठाकुर जी के प्रति। ठाकुर जी हृदय से लग जाएं। अब दे गोपी मक्खन, तुतला के बोले लाल जी। गोपी कह रही है मक्खन खाएगो? बोले हाँ, पहले नाच के दिखा। ठाकुर जी रोने लगे, बोले अच्छा अच्छा देख देख मक्खन खवाऊंगी, मक्खन खवाऊंगी। हाँ हाँ खवा, पहले नाच के दिखा। सो ठाकुर जी के मोटे मोटे आंसू हैं नेत्रन में, लेकिन ठाकुर जी नृत्य कर रहे हैं। क्यों? मक्खन खानो गोपी को। ठाकुर जी नृत्य करके दिखा रहे हैं। कभी अंक में भर लें, कभी कहें कि लाला अपनो गाल मेरे गाल ते छुपाए दे। ठाकुर जी अपने कोमल गाल छुपा दें। गोपी बेसुध हो जाती है जो जो ठाकुर जी लीला करते हैं उसके साथ। जब इस दृश्य को आकाश से देवता देखते हैं, जब इस दृश्य को रसिक जन अनुभव करते हैं, भाव साम्राज्य में चले जाते हैं, तब परमानंद दास जी कहते हैं, जिन गोपाल कियो वश अपने, जिन गोपाल कियो वश उर्धर श्याम भुजा गोपी, उर्धर श्याम प्रेम की ध्वजा गोपी, प्रेम की ठाकुर जी के संग सब लीला कर रही है गोपी। कभी गोद में बिठावे, जैसे जैसे कहना तो नहीं चाहिए पर कह दूं, अन्यथा मत लियो बात को। जैसे कोई मदारी वाके पास जो जीव रहे, वो वहां से सब काम करा दे। चल भैया ये कर दे, अब नाच के दिखा दे, अब घूम के दिखा दे, वो चल के दिखा दे। ऐसे वश में हैं गोपीन के ठाकुर जी। सब क्रिया करते हैं ठाकुर जी गोपी के लिए। इतने में यशोदा मैया चलती जा रही हैं जमुना जी की ओर, और यशोदा मैया ने पीछे देखी, अरे मेरो लाला कहाँ गयो, मेरो कन्हैया कहाँ गयो। मटकी वहीं छोड़ दी, दौड़ी गलीन में जामे, चौबारिन में जामे, घर घर जाके पूछे, मेरो लाला देखो, अरे मेरो कन्हैया देखो। बीच गोकुल में जाकर के यशोदा मैया जोर से चिल्ला रही हैं, कन्हैया ओ लाला कहां चलो गयो। अब गोपी के घर में नेक्स्ट से ठाकुर जी अपनी पैनी सी आवाज से चिल्ला के, हाँ मैया मैं यहां हूं।
यशोदा मैया सुन रही, कहां ते आवाज आ रही है। गोपी लाला को पकड़े, लाला चिल्लावे मत, मैया आ जाएगी। मैया देख जा, गोपी ने मुंह को पकड़ लियो है, मार रही है मुंह को, जल्दी आ। मैया दौड़ी दौड़ी गई, जाकर के देखी तो महाराज एक गोपी के घर में, और गोपी गोद में लेकर के, एक हाथ में मक्खन लेके लाल जी को लेके खड़ी है। यशोदा मैया को ताम्र वर्ण हो गया। हेरी तो शर्म ना आवे हैं, लाला लेके चली गई ना। मैया मैं तो बस नेक माखन चखाए रही, लाला को पूछ रही कैसे अपने बालक को चखा, मेरो लाला काय को ले गई, ला दे यहां पे। ठाकुर जी को लेकर के यशोदा मैया चली गई। अब गोपी अपने भवन से देख रही है यशोदा मैया की ओर, और मैया की गोद में बैठे ठाकुर जी पीछे से वह गोपी को देख रहे हैं। बेसुध हो गई। कितने दिन व्यतीत हो गए उसी चिंतन में, उसी आश्रय में, उसी भाव में। कैसा स्पर्श है, कैसे नेत्र हैं, कैसी प्यारी सी नासिका है, कैसा मुखमंडल है ठाकुर जी का। तब यशोदा मैया गई एक सुनार के पास, और मैया ने जाकर के कही, बोले मेरे लाला को जन्मोत्सव आ रहा है, तो अपने लाला के काजे एक क्षुद्र घंटिका बनवाऊंगी। क्षुद्र घंटिका कहा है? ठाकुर जी कौंधनी पहने कमर में, और वह कौंधनी में छोटी छोटी सोने की घंटी लगी हैं चारों ओर। मैया ये यही मारे बनवा के लाई है। क्यों? लाला की कमर में बांध दे, और जब मैया जमुना जी जल भरवे जामे, सो लाला जब मटक मटक के पीछे चले, सबरी घंटी बजे, तो मैया को पता लगती रहे कि लाला संग चल लो। जैसे ही कोई गोपी लोभ दे और ठाकुर जी वहां को भाजे, सोई मैया को पता, अच्छा यहां तक घंटी आवाज आ रही, लाला भाज को दी के, सोई मैया जावे पकड़ के ले आवे, चल मेरे संग। इतनी सुंदर भाव। मैया क्षुद्र घंटिका की कौंधनी बनवा करके लाई। लाला को जन्मोत्सव पहले दिन सुबह उठाते ही ठाकुर जी अभी नहाए भी नहाए, ताते जलते मुंह पहुंच दियो बस। और यशोदा मैया ने ठाकुर जी की कमर में कौंधनी पहना दी। ठाकुर जी को इतनी भाई बातें निकरवे वारे स्वर इतने प्रिय लगे ठाकुर जी को। अब तो ठाकुर जी अपने सखान के पास बिल्कुल अधरते जामे, जे बजे नहीं, धीमे धीमे जामे। ओके, ए मधुमंगल, ए सीदामा, इतकुआ देख मैया मुंह को कहलाई। बोले कहलाई लाला, हाथ पकड़ मेरो। दोनों हाथ पकड़ लें, सो ठाकुर जी अपनी कमर हिलाने लगे, जोर जोर से घंटी बजे, और सब ग्वाल बाल के, अरे लाला तेरा तो अंग अंग बजन लगो, तेरा तो अंग अंग ऐसा स्वर निकाले। लेकिन गोपियों को वो क्षुद्र घंटिका ऐसी लगती है मानो जैसे हमारी बैरनी आ गई है कोई, जैसे मानो हमारी कोई सौत आ गई है। ठाकुर जी की कमर में जब ते आई है, अब लाल जी हमारे पास ना आए हमें, क्यों? स्वर आ जाए मैया को, मैया जाके पकड़ ले लाल जी को। श्री कृष्ण प्रेम में उन्मत्त गोपियां, उनकी कोई आयु नहीं है, आबाल वृद्ध वनिता। भागवत जी कहती हैं एक छोटी सी बालिका से लेकर के अत्यंत वृद्ध गोपी तक सब ठाकुर जी से प्रेम करती हैं। सबको ठाकुर जी अपने प्रियतम के रूप में दिखाई देते हैं। प्रेम। एक बहुत सुंदर पद है हरिराय महाप्रभु जी का, नैनन में ही राखूं पिया तो, नैनन में ही राखूं पिया। अच्छा, एक बात मैं पहले कहूं कि ऐसा विषय ले लियो है, मेरे नेत्र खुलेंगे ही ना 4 दिन। मुझे पता ना क्यों, अभी चंडीगढ़ में भी कथा थी, पहले दिन से ही मुंह को रोज छेड़े,
बी पराग जी, महाराज जी उद्धव को भी संवाद सुनना है, उद्धव को भी संवाद सुनना है, उद्धव को भी संवाद, इधर देखो यहाँ देखो। मैं यही मारे आंख बंद करके कथा करूं, क्योंकि आपके कहीं कोई कुभाव आ गया हो मुखमंडल पे, मैं कथा भूल जाऊंगा। ज्ञान पक्ष की बात हो तो मैं कह दूंगा, वैराग्य पक्ष की बात हो तो कही जा सके, प्रेम पक्ष की बात कैसे कहूं आपको मुख देख के, वहां तो गोपी को ही देखना पड़ेगा। उद्धव गोपी संवाद के लिए रोज कहे मुझसे, महाराज जी वो विस्तार सुन। मैंने कि भैया यहाँ 10,000 लोग आ रहे हैं और वो बहुत भाव पक्ष की बात है, कैसे कहूंगा। बोले नहीं महाराज जी सुनो है, 2 दिना तक तो अभी ये गलो बैठो है, आंख सूजी है, वही से ही सूझ गई है, इतना ज्यादा भाव पक्ष चलोगे हो। एक दिना तो आप ही आई, ज्यादा आपको संकीर्तन, वही दिना ही वो आप आ गई तो मैंने रोक दियो, नहीं तो वो तो जन कहा स्थिति में चले जाते। तो अगर मैं हमारे कह रहा हूं ज्यादा ही नेत्र बंद लगे, अपने नेत्र बंद कर लियो, वह छवि को दर्शन करियो, वह भाव को दर्शन करियो। और भैया कोई आवे जावे हल्ला करे, चिंता मत करो, ये प्रेम पक्ष की बात है। हमारे श्री हरिदास जी महाराज के परंपरा में अगर कोई व्यक्ति राधे राधे बोल दे ना, तो कट्टर हरिदासी होगा, दारी के राधे राधे बोल लो, जो बोल कुंज बिहारी श्री हरिदास बोलो। क्यों बोले तू इतना बड़ा होगो, सीधे राधे राधे बोलेगो? पहले सखीन की, पहले सहचरीन की, पहले आचार्यन के चरणन में प्रणाम कर, वे आचार्य तो को योग्य बनाएंगे तब किशोरी जी को नाम बोलियो। पहले आचार्य को वंदन कर। हमारी गौड़िया वैष्णव परंपरा में निताई गौर हरि बोल, पहले आचार्य को प्रणाम करो, क्योंकि आचार्य ये सब गोपी हैं। इन सबके प्रणाम से, इन सबके भाव से ही हमको प्रवेश मिल सके। एक प्रकार से 4 दिना को जो ये भाव यहाँ प्रकट है रो है ना, ये एक प्रकार से आप यूं समझ लियो कि बस ये अवसर दियो ठाकुर जी ने कि इन गोपीन को प्रणाम करके निकुंज में प्रवेश करवे को अवसर दे रहा हूं तुमको। या हमारे या भाव को बहुत बहुत सामान्य मत समझियो, ये बहुत ऊंची बात है। अरे वृष्णि नाम प्रवरो मंत्री कृष्णस्य दयित सखा शिष्यो बृहस्पतेर साक्षात उद्धवो बुद्धि सत्तम। उनकी बुद्धि जब घूम जाती है गोपियों के सामने आके, हम आप इतने ऊंचे हो गए कि हम गोपियों में चर्चा कर लें? ऊंचे तो नहीं भय, पर झुक गए ठाकुर जी के आगे कि ठाकुर जी कृपा करो। तो ये चर्चा अगर हो भाव से, बिल्कुल भाव में ही रही हो। अगर आपको लगे कि इनके नेत्र बंद हैं, अपने कर लियो, सुनो, मन में भाव प्रकट करके बस दर्शन करो। ये 4 दिवस विस्मृति है जाए अपने देह की, अपने तन की, अपनी भूख की, अपने समय की। या हमारे आपको वो क्षमा कर देना चाहिए कि ये 6 बजे आए, कोई बात नहीं, हम तो विस्मृत रह चुके हैं, हमें विस्मृति है। तो श्री हरिराय महाप्रभु जी हुए हमारे वल्लभ कुल में। हरिराय महाप्रभु जी का, महाराज जी उनकी छाप पद में है रसिक प्रीतम। गिरिराज जी को एक पद है ना, गोवर्धन की रही है तलहटी, नित प्रति मदन गोपाल लाल के चरण कमल चित रही है, तन पुलकित ब्रज रज में लोटत गोविंद कुंड में नहीं है, रसिक प्रीतम हित चित की बातें श्री गिरधारी जी सो कहिए। तलहटी ये आचार्य हुए हरिराय महाप्रभु जी, और इनकी छाप पदों में है रसिक प्रीतम। कैसी छाप दी है उनका, ये पद बहुत प्रिय है मुझे। मैं शायद पहली बार ही गा रहा हूं वो कथा में। नैनन में राखूं पिया को, नैनन में राखूं पिया को, नैनन में राखूं पिया को। अब वो गोपी जैसे ठाकुर जी घर में चले गए, वहां को मक्खन चखी आए, नाच आए, गाय आए, गाल ते गाल मिलाए आए,
उस गोपी की यही अवस्था हो गई है जब से क्षुद्र घंटे का पहन ली लाल जी ने। अब ठाकुर जी आ तो सके ना है, तो वो कछु क्षण की जो स्मृति है वही स्मृति उसके पास है, उसी स्मृति में रहती है। एक बात बंधुओं बहुत ध्यान से सुनिएगा, संसार में जो प्रेम है ना, उस प्रेम में मिलन आवश्यक है, उस प्रेम में सन्मुखता आवश्यक है, उस प्रेम में वार्तालाप आवश्यक है। पर श्री कृष्ण के प्रति जो प्रेम है ना, उसमें कुछ आवश्यक नहीं है, केवल विरह आवश्यक है, और ये विरह रहेगा। इसलिए हम पहले दिन ही आपसे हाथ जोड़ के कह रहे हैं, प्रेम की ध्वजा लेकर के चल रही गोपियों के पथ पर यदि चलो तो पहले फेंटा कस लियो, विरह बहुत आएगा। ठाकुर जी को सखा मानोगे, ठाकुर जी को मित्र मानोगे, भैया मानोगे, कछु मानोगे, उतना विरह नहीं है। लेकिन ठाकुर जी को यदि प्रियतम मान लियो, बहुत विरह आवेगा। क्यों? जितनो तपेगो उतनो सुंदर निखरेगो, प्रेमाग्नि तपाएगी। गाओ। नैनन में ही राखूं पिया तुम्हें, नैनन में ही राखूं पिया तुमरी एक छवि पर, तुमरी शब्द सुनो, ठाकुर जी की छवि पर नहीं, ठाकुर जी के एक रों की छवि पर, तुमरी एक रों की छवि पर, तुमरी जगतवार सब लाखों, जगतवार सब लाखों, जगतवार सब श्री निकुंज नायक लाल की। कोई ने गोपी से जाके कही, तो को यदि ठाकुर जी मिल गए तो तू कहा करेगी? तब गोपी कह रही है, भेंटूंगी अंग सकल सांवल को, भेंटूंगी अंग सकल सांवल
एक एक अंग से भेंट करूंगी, भेंटूंगी अंग सकल सांवल को अधर सुधारस चाखूं, अधर सुधारस चाखूं, अधर सुधारस चाखूं, और क्या कह रहे हैं? रसिक प्रीतम संगम की बातें, रसिक प्रीतम संगम की बातें। मैं जैसे मिली, हम दोनों के बीच कहा भयो, वो मुझसे कहा बोल के गए, मैंने उनसे कहा कही। ये सब जो बातें हैं, रसिक प्रीतम संगम की बातें, रसिक प्रीतम संगम की काहू सो नहीं भाकूं, काहू सो नहीं भाकूं, काहू सो नहीं भाकूं, वैसे हमारे पुष्टि मार्ग में इस पद को पता है कब गाया जाता है? ठाकुर जी को शयन कराते समय। ठाकुर जी पौड़ गए और गोपी इस विरह में चली गई है, अर्चक इस विरह में चला गया है कि अब पूरी रात ठाकुर जी शयन सैया पर रहेंगे, मुंह को बाहर जानो पड़ेगा, अब मैं पूरी रात बिना इनके रहूंगा कैसे? तब हरिराय महाप्रभु जी ने इस पद को लिखा कि अब पूरी रात श्री जी बाबा श्रीनाथ जी शयन करेंगे, और शयन के लिए तो तभी शयन होगा जब मैं बाहर जाऊंगा। तो चरण दबाते दबाते रात भर को विरह कैसे सहूंगा, तब ये पद गाया उन्होंने। मैं ही राखूं पिया तुमरी एक की छवि पर, तुमरी
जगत वार सब लाखों, जगत वार सब लाखों, नैनन राखूं पिया तुहे, नैनन राखूं पिया, ओ राखूं पिया तुहे, राखूं पिया। तो जैसे किसी भी परिवर्तित कार्य को करने जाते हैं तो पहले ही आपको चेतावनी दे दी जाती है। जैसे कि हॉस्पिटल में ऑपरेशन हो, भगवान करे कभी ना हो, या कोई खतरनाक ऐसा काम करने जा रहे हैं, आजकल लोग करते हैं ऊपर छत से कूदने के, वो रस्सी बांध के हवाई जहाज से कूदने, तो पहले ही आपको बता दिया जाता है चेतावनी। पहाड़ पे चढ़ते हैं तो गाड़ी चढ़ाने से पहले ही चेतावनी आ जाती है, सावधानी हटी तो दुर्घटना घटी। ऐसे ही प्रेम के मार्ग पर जाने से पहले चेतावनी है। क्या? विरह। और सामान्य विरह नहीं, अति विरह। प्रेम के पथिकों के लिए पहले ही चेतावनी है, अति विरह आएगा। इसलिए या तो प्रेम पथ स्वीकार कीजिएगा नहीं, गोपी भाव स्वीकार कीजिएगा नहीं, बस सुन करके अपने मन को, पर हाँ ये और बात है, सुनो लियो और कहीं वो भाव चित्त में गढ़ करके बैठ गए हो तो विरह तो आएगा। लगन लगी घनश्याम की जाए, लगन लगी घनश्याम की जाए, लगन लगी। ये ब्रज है भैया, यहाँ तो पद ही पद आमेंगे और एक के बाद एक आते रहेंगे, कोई ना कोई चेतना में, चित्त में। बहुत सुंदर पद है। नारायण बौरी भय डोले, रहू ना काऊ काम की, लगन लगी घनश्याम की, जाए लगन लगी घनश्याम की। तो इसलिए इस मार्ग को केवल मजे मजे शौक शौक में सुनवे मत आ जाइयो, कहीं ये मार्ग चित्त में आ गए हो तो विरह बहुत आवेगा। ऐसे हमारे ब्रजमंडल की गोपियां हैं। हम सब सखियों पर चर्चा करेंगे। वैसे तो मन में भाव ऐसा भी है कि जो हमारे लाल जी की, प्रिया जी की अष्ट सखियां हैं, अब कहने के तो हम अधिकारी नहीं हैं, पर फिर भी प्रार्थना करेंगे कि उन पर भी चर्चा करें, सब गोपिन के भाव रखें। श्रीमद् भागवत जी के एकादश स्कंद में हरिप्रियों के लक्षण बताए हैं। उन प्रसंगों को सुन लें, उनसे गोपियों के कुछ भाव जान करके और फिर आज के भाव को हम विश्राम देंगे। कल से कथा का समय 4 बजे से ही है और परसों यानी कि शरद पूर्णिमा, परसों का जो समय है वो शाम 8 बजे से तो ठाकुर जी का रास उत्सव है। यही होगा रास, वही श्रीनाथ जी, पूछरी के श्रीनाथ जी हैं, वही प्रांगण में ही 8 बजे से रास होगा ठाकुर जी का, और रास बिहार विश्राम होएगा और फिर 11 बजे करीब कथा प्रारंभ होगी। सब बड़े प्रेम और भाव से शरद पूर्णिमा के चंद्रमा के बिल्कुल नीचे बैठ करके जयति तेधिकं जन्मना ब्रजः श्रयत इंदिरा
आप देखो, स्वप्न बताना नहीं चाहिए, पर मैंने स्वप्न देखा है वहां की कथा का। जो शरद उत्सव वाले दिन जो कथा होने वाली है, उसका क्षणिक स्वप्न आया था। और स्वप्न में कहा, देखो वो मैंने आपको भावना बताई कि पीछे गिरिराज जी पे सखीन के सुंदर सुंदर चित्र लग रहे हैं, नेक नेक सी जो है प्रकाश है रोय, और बीच में हमारे निकुंज नायक। आपको पता है श्रीजी बाबा का एक नाम है निकुंज नायक भगवान। ये निकुंज के नायक हैं। निकुंज मतलब निकुंज जहां में कोई को प्रवेश नहीं, उसके नायक, उसके राजा हैं ठाकुर जी। बीच में श्रीजी बाबा खड़े और सामने प्रांगण में व्यास मंच लगो, वहां बैठ के हम कथा सुना रहे हैं। नेक नेक सी ज्यादा लाइट नहीं, थोड़ी सी लाइट है, वहां में हम दिख रहे हैं, और बाकी आप में से कोई नहीं दिख रहा है। आज बात तो पहले सुनो पूरी। कोई नहीं दिख रहा है आप लोगों में से कोई, बस थोड़ी थोड़ी जितना प्रकाश पूर्णिमा को आ रहा है वहां से नेक नेक आप दिख रहे हो। और तभी महाराज को प्रसंग आयो, राधा नाचे, कृष्ण नाचे, नाचे गोपी जन, ऐसे नृत्य की भावना। भाई सब नाच रहे हैं, कौन कौन के संग नाच रहे हो कोई ये ना पता। सब अगल बगल में एक दूसरे को हाथ पकड़ के नृत्य कर रहे हैं, मुंह को कछु दिखाई नहीं दे रहा, बस ये पता है सब नाच रहे हैं। और तभी महाराज भोर रह गई, सूर्य प्रकाश भयो, तो कोई के ऊपर चंदन छिड़को भयो है, कोई पे इत्र लगी भई है, कोई पे पीतांबरी पड़ी है, कोई पे कछु, ऐसी भावना। और सुनो, मैं बैठो बैठो रो रहा हूं कि मेरे संग तो कछु भयो ही ना, तुम सबरे सब लूट ले गए। तो मैं फिर सबन से भिक्षा मांग रहा हूँ, भैया तुम्हें जो जो मिलो, कोई ये लड्डू मिलो, कोई ये बीड़ी प्रसाद मिलो, कोई ये चंदन मिलो, कोई ये पीतांबरी मिली, मैं सबन से कह रहा हूँ नेक नेक मुँह दे दो, भिक्षा दे दो। ऐसी एक भावना स्वप्न की आई। अब देखो बाकी तो लाल जी की इच्छा। बड़े ठाकुर जी बड़े खतरनाक हैं, कहो तो बात है ना वर्षाई कर दें, ना कर रहे, माँ कहते यही कर, कछु भी ऐसा के तो जैसे जे विश्वास के पात्र नहीं, वैसे ब्रजवासी कोई विश्वास को पात्र नहीं, समय से पीछे ही आते हैं सब। तो भावना तो बनी है, बाकी ठाकुर जी देखो कैसी करें पूरी। हरिप्रियों के लक्षण बताएं नवयोगेश्वर संवाद में। हरिप्रिय मतलब हम सबको हरिप्रिय हैं, पर हरिप्रिय के लक्षण जो यहां नवयोगेश्वर संवाद में बताए, ये वो लक्षण है हरि को जो प्रिय है, उनके लक्षण बताए। और भैया यही करना है, हमें ठाकुर जी भा जाएं, ये तो प्रारंभिक स्थिति है भक्ति की, पर ठाकुर जी को हम भा जाएं, ये चरम स्थिति है भक्ति की। हम प्रिय लग जाएं। मीराबाई प्रिय लगी ठाकुर जी को, सूरदास प्रिय लगे, परमानंद दास प्रिय लगे, चतुर्भुज दास प्रिय लगे, ये सब प्रिय लगे ठाकुर जी को। स्वामी हरदास जी महाराज प्रिय लगे। हम प्रिय नहीं बन पाए अभी ठाकुर जी के। तो ठाकुर जी के प्रिय बनने के लिए कहा करना चाहिए, जैसे गोपी श्रीमद् भागवत में रास पंचाध्यायी में जब रास के लिए सब गोपियां वहां पहुंची, तो शुकाचार्य जी के मन में प्रश्न उठ गया, संशय उठ गया कि ये सब गोपियां अपने अपने पति को छोड़ करके और भगवान को पति मान करके वहां क्यों भाग रही हैं, उनसे मिलने के लिए क्यों जा रही हैं। तब वहां पर शुकाचार्य जी ने डांटते हुए सुखदेव जी को, परीक्षित जी को पहली बार वहां पर कहा है, दुषन्नपि ऋषिकेशम किमुतादोक्षज प्रियाः। अरे तुम गोपियों पे प्रश्न उठा रहे हो कि ये सब भगवान के पास क्यों भाज गई, उनको प्रियतम क्यों मानती हैं। मतलब कंस शत्रु माने उससे तुमको कोई संशय नहीं, कोई ठाकुर जी के प्रति बैर भावना रखे उससे तुमको कोई संशय नहीं, और ये गोपियां ठाकुर जी से प्रेम करती हैं इस पे तुमको संशय हो रहा है। सुखदेव जी महाराज गर्जना करके कहते हैं, बोले ये गोपियां ठाकुर जी से प्रेम करती हैं ये एक बात है, पर वो ठाकुर जी भी इन सब से प्रेम करते हैं। कि मुतादोक्षज प्रियाः, ठाकुर जी भी इन सब गोपियों से प्रेम करते हैं। ये अकेला मैं ये बात कथा में कहता हूं, आपके चित्त में ठाकुर जी के प्रति जो भावना उत्पन्न हो रही है वो आपके हृदय में हो ही नहीं सकती। निश्चित ही वो भावना उत्पन्न हो रही है तो ये मान लीजिए कि ठाकुर जी भी आपसे प्रेम करते हैं, तभी उत्पन्न हो रही है।
हम इतने शुद्ध हैं क्या, हम इतने पवित्र, इतने योग्य हो गए कि हमारे चित्त में भावना उत्पन्न ठाकुर जी के लिए हो जाए, हम ठाकुर जी के लिए नीर बहाने लग जाएं? ये नेत्र रोना जानते हैं संसार के लिए, पर जादन ये रो जाएं ठाकुर जी के लिए, समझ जाइयो कि ठाकुर जी प्रेम करते हैं, तभी ठाकुर जी के विरह में नेत्र अश्रुपात कर रहे हैं। तो हरिप्रिय बनना है, ठाकुर जी के प्रिय बनने के कुछ लक्षण बताए हैं, उनको सुन के आज के भाव को विश्राम देंगे। कि सर्वभूतेषु यः पश्येत् भगवद् भावमात्मनः भूतानि भगवत्यात्मन् एष भागवतोत्तम। उत्तम भागवत का लक्षण क्या है? बोले सर्वभूतेषु यह पश्येत भगवद भावमात्मनः, जिसको भी देखे अपने नेत्रों के सामने उसमें ठाकुर जी की भावना रखे। अभी भक्तमाल कथा थी जयपुर में, तो वहां एक हरिराम व्यास जी का जब चरित्र आया, तो श्री हरिराम व्यास जी के चरित्र में श्री नाभा गोस्वामी जी जो छप्पे में कहते हैं, और वो छप्पे तो मुझे याद नहीं, पर उसमें ऐसा भाव कहते हैं कि जिसको भी देखते हैं, कंठी माला वाला हो, तिलक वाला हो, वृंदावन आया हुआ वैष्णव हो, कितना भी दोष युक्त क्यों ना हो, हरिराम व्यास जी को उसमें दोष दिखते ही नहीं है। हरिराम व्यास जी से कोई जाकर के कहता आप किसी के भी पांव में पड़ जाते हो, हैं बड़ा लोभी व्यक्ति है वो, तिलक लगा के घूमता, कंठी पहनता है, पर लोभी बहुत है। हरिराम व्यास जी कहते अरे भैया ऐसा मत के, लोभी ना है तो। बोले वाक्य चित्त में बामन भगवान बैठे हैं, या हमारे वो लोभी दिखाई दे रहा हो। बामन भगवान ने कहा क्यों? बोले बलि के यहाँ गए, 3 पग जमीन मांगी, जैसे संकल्प है सोई विराट है गए। बोले जो लोभी दिखाई दे वह को लोभी मत समझो। बोले कहा समझो? बोले या के चित्त में बामन भगवान। कोई तिलकधारी, कोई कंठीधारी, कोई वैष्णव ब्रजवासी क्रोधी दिखाई दे तो वह मैं यूं समझ लियो, बोले या पे परशुराम भगवान की कृपा है, या के भीतर परशुराम भगवान बैठे तभी क्रोध बढ़ रहा हो या को। और कोई बड़ो नटखट नेक नेक में नेत्र घुमातो रे, चंचल, कभी यहाँ ते माँ बातें मिलके आया, बातें करो, अरे तू तो मेरा बड़ो प्रेमी, और दूसरे तो मिल, अरे तू ही है मेरे चित्त में और कोई ना है। सबन को अपनो प्रेमी बता दे, समझ जाइयो वहां के चित्त में चित्त चोर ही बैठो है, वहां में दोष क्यों देखो। कोई धाम धुल्ला से दिखाई दे महाराज, जब चले तो ऐसा लगे कि आहा साक्षात गजगामिनी चाल, कहा चाल चलतो भयो आ रहा है। वाकू जब देखो तो वाकू देख करके मन में यही विचार करो कि निश्चित ही कौन से धाम धुल्ला से भगवान। यहाँ पे गणेश जी की कृपा है, गणेश जी बैठे होंगे यहाँ के भीतर, तभी लंबो उधर। हरिराम व्यास जी कह रहे हैं, कौन कोई चिल्ला के कुछ बोलो का है? शंकर जी कौन? वाह, हाँ जगन्नाथ जी की कृपा है, तभी ऐसे चल रहा है फैल के। तो ऐसी दृष्टि है जाए हमारी, जाकू देखें वहां में कोई ना कोई ठाकुर जी को अनुभव कर लें कि ओहो या के अंदर तो जय विराज रहे हैं। कोई बहुत खावे वार हो तो वो जगन्नाथ भगवान नहीं है, और कोई पूरे दिन सोते ही रहे, कब ही सुबह दो। हमारे एक पंडित जी हैं, वो एक साथ 3 दिन में निद्रा पूरी करते हैं अपनी, 3 दिन सोते नॉन स्टॉप। उनको देख के कहा सोचो, बोले ये कौन है? पौढ़ानाथ, इनके भीतर पौढ़ानाथ विराज रहे हैं। तो हरिराम व्यास जी की ऐसी दृष्टि, वो जाकू देखें वहां में ठाकुर जी को अनुभव कर लें। तो यही बात कह रहे हैं, हरिप्रिय का पहला लक्षण क्या होता है? वो किसी में दोष ना देख करके, किसी के दोष को भी गुण बना करके उसमें ठाकुर जी का दर्शन करता है। वो ठाकुर जी को प्रिय है जो सब में गुण का दर्शन करे। सर्वभूतेषु यः पश्येत् भगवद् भावमात्मनः। कोई बहुत श्रृंगार करे, कई हमारे पुरुष लोग भी खूब बढ़िया श्रृंगार करें, खूब सज धज के डोलें, तो कहा समझ जाओ ओ हो बिहारी जी बैठे यहाँ के चित्त में, तभी सज धज के चल लो। कई पुरुष लोग गोपी भाव में रहते हैं, उनको भी यही सोच लो यहाँ पे बिहारी जी की कृपा है। कोई नेक्सो से बालक है, अति सुंदर है, तो यूं समझ लो ओ यहाँ के अंदर राधा रमन जी लाल, राधा रमन लाल विराज रहे होंगे। सब में ठाकुर जी को दर्शन करो।
वो हरिप्रिय है। ये हरिप्रिय के लक्षण हैं। गोपियों में ये सारे गुण हैं जो यहां पर बताए गए हैं। गोपियां भी यही भावना रखती हैं, सब में गुण का दर्शन करते हैं। और हरिप्रिय का लक्षण क्या है? न काम कर्म बीजाना यस्य चेतसि संभव वासुदेवैक निलय स वै भागवतोत्तम। न काम कर्म बीजानाम यस्य चेतसि संभव। अपने कर्म के प्रति, अपने कर्तव्य के प्रति फल की कामना उसके चित्त में नहीं है। वो बस कर्तव्य कर रहा है अपने प्रारब्धों की निवृत्ति के लिए, मुक्त होने के लिए। और वो अपने तन को अपना मान करके इसका पोषण नहीं करता। इसको अच्छा पहनाना है, इसको अच्छा खिलाना है, इसको समय से सुलाना है, इसको समय से उठाना है, इसको ऐसे सजा के रखना है, इसके ऐसे करना है, इन सब भावों में वो नहीं रहता। वो देहाभिमान से शून्य रहता है। और देह को कैसे ट्रीट करता है? बोले वासुदेवई का निलय, ये भगवान का निलय यानी कि घर है, ठाकुर जी का घर है, यह मान करके अपने आप को व्यवस्थित करता है। समझ रहे हैं ना बात को? ये भागवत जी की वाणी है, थोड़ा बुद्धि तो लगानी पड़ेगी आपको। आप अभी ये विचार करते हो कि मैं हूं, मैं इंद्रेश, मुझे भूख लगी, भोजन करना है, मैं 4 दिन से सोया नहीं, मुझे सोना है, मुझे स्नान करके श्रृंगार करना है, मुझे ऐसे कपड़े पहनने, मुझे ऐसी धोती पहननी। ये बात हम अपने लिए विचार करते हैं। पर हरिप्रिय का लक्षण कैसा होता है? वो अपने आप को, अपने तन को श्री हरि का निलय मानता है। हरि कहां है? बोले चित्त में बैठे हैं। और इसी भावना से तन को व्यवस्थित करता है। व्यवस्थित दोनों करते हैं, पर वो अपना मान के करता है। हरिप्रिय जो है वो ठाकुर जी का मान के करता है। हमारे हरिदासी ऐसा चंदन लगा में, कभी कभी वो बाबा बैठे नीचे बैठे, ऐसा चंदन लगा में मुंह पे लगा लेंगे, ब्रजरज पूरे सब लगा के घूमेंगे हाउ बिलाऊ से। काय को बोले हम बिहारी जी के सामने जाएंगे तो बिहारी जी हमको देख के हंस जाएंगे, ओह कितना सुंदर लग रहा है, कैसा बन के आए हो। गुदरी पहन करके डोलें, काय को ठाकुर जी देख करके प्रसन्न हो जाएंगे। आहा देखो इनके काजे सब व्यवस्था, फिर गुदरी में डोलना है। ठाकुर जी को प्रसन्न करवे के काजे सीधी बात, घूम फिर के एक ही बात। स्वर दो। जिन भेषा मारो सावरो रीझे, जिन भेषा मारो सावरो रीझे, जिन भेषा मेरो गिरधर रीझे, जिन भेषा मेरो गिरधर रीझे, जिन भेषा राधा रमण जूरी झे, जिन भेषा राधा रमण जूरी झे, जिन भेषा राधा वल्लभ जूरी झे, जिन भेषा राधा रमण जूरी झे, जिन भेषा मेरो गिरधर रीझे, जिन भेषा मेरो गिरधर रीझे, मैं सो ही भेष धरूंगी हो, मैं तो सो ही भेष धरूंगी हो, मैं तो सो ही भेष धरूंगी हो, मैं तो सो ही भेष धरूंगी। अरे हाँ मैं बैरागन होंगे, मैं बैरागन होंगी, ओ मैं बैरागन होंगे, मैं बैरागन। अरे ब्रज की गोपीन के कहीं भाव पढ़ रहे हो? एक गोपी को तो ऐसा भाव पढ़ो, गोपी सुंदर जमुना जल भर के लेके जा रही,
और जमुना जल भरवे से पहले गैया को गोबर उठा के आई। अब जब वो जल भरवे जा रही तभी नंद नंदन सामने ते आ रहे। ठाकुर जी जैसे ही बाके बगरते निकले तो गोबर की सुगंधी ठाकुर जी को आ गई। ठाकुर जी मन में विचार करने लगे, गोबर उठा के आई है, अच्छे से हाथ पाम धो के उनाई, सुगंधी आ रही है हमें ते, देख मधुमंगल में का करूं। जैसे ही जमुना जल भर के लेके आई, ठाकुर जी ने गिलोय में एक कंकड़ भर के मारा, जैसा मारो सब रो जल फैल गयो, गोपी के ऊपर भीज गई। ठाकुर जी के पीछे दौड़े, ठाकुर जी आगे आगे दौड़े, तेने मुंह कुकाई को भिजायो, अरे तो मैं ते दुर्गंध आवे, नहावे धोवे ना है, तू पूरे दिन गोबर में पड़ी रहे, या हमारे मैंने नहा दी, तो को तो पाम पूजने चाहिए मेरे, दौड़ रही है मेरे पीछे। गोपी रुक गई, बोले वाकू इतनो आनंद आयो, इतनो सुख मिलो, नाचन लगी, क्यों? बोले कन्हैया गौर करे, कन्हैया विचार करे कि मुंह में से सुगंधी कैसी आ रही। अब तो वह गोपी को नियम बन गयो, जबरदस्ती गोबर लेप लगा के जावे, ठाकुर जी को सुगंधी आवेगी, ठाकुर जी गौर करेंगे, ठाकुर जी की दृष्टि पड़ेगी मुंह पे। अब हम आप सब गोबर हाथ में आ जाए, बाकी सुगंधी आ जाए, साबुन और लगा लेंगे कि कहीं आ नहीं जाए या कि दुर्गंध, क्यों? क्योंकि हमारे मन में भाव का है, वो रीझ है, वो रीझ है, वो रीझ है। पर गोपी तो जिन भेषा मेरो गिरधर रीझ है, जिन भेषा मेरो गिरधर रीझ है, मैं सो ही भेष धरूंगी हो, मैं तो सो ही भेष धरूंगी, हाँ मैं तो सो ही भेष धरूंगी हो, मैं तो सो ही भेष धरूंगी, अरे हाँ मैं बैरागन हूँगी, मैं बैरागन हूँगी, ओ मैं बैरागन हूँगी, मैं बैरागन हूँगी, ओ बाला मैं बैरागन हूँगी, हूँगी मैं बैरागन हूँगी, मैं बैरागन। श्री गोवर्धन नाथ की श्री राधा रमण लाल की। कहो तो कुसुमल साड़ी रंगावा, कहो तो कुसुमल साड़ी रंगावा, ओ कहो तो कुसुमल साड़ी रंगावा, कहो तो कुसुमल साड़ी रंगावा, ओ कहो तो भगवा भेष, कहो तो भगवा भेष, हाँ कहो तो भगवा भेष, कहो तो भगवा भेष, और कहो तो मोतियन मांग भरावा, 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 ओ कहो छिटकावा केश वाला, कहो छिटकावा केश, हाँ बाला कहो छिटकावा केश वाला, कहो छिटकावा केश, क्यों? मैं बैरागन हूँगी, मैं बैरागन हूँगी, ओ बाला
राधा वल्लभ चूरी राधा वल्लभ चूरी ओ प्यारो गोविंद रीझे मेरो गोपाल रीझे ओ मेरो साहिब रीझे मेरो सावरो रीझे राधा रमण चूरी बांके बिहारी जूरी हो मेरो सदगुरु रीझे सब ब्रजवासी रीझे हे सब ब्रजवासी रीझे हे प्यारो वृंदावन रीझे श्री यमुना जी रीझे हे मारो गिरधर रीझे हे मारो नटवर रीझे मैं सोही भेष धरूंगी हो मैं तो हो मैं बैरागन होंगे मैं बैरागन प्राण हमारा वहाँ बसत है प्राण प्राण हमारा वहाँ बसत है प्राण ओ यहाँ तो खाली खो यहाँ तो ओ यहाँ तो खाली खो मात पिता परिवार सोई है मात पिता मात पिता परिवार सोई है ओ कहीं तिनका तोड़ बला हाँ बला कहीं तिनका तोड़ बला अरे हाँ मैं बैरागन ओ मैं बैरागन ओ बला मैं बैरागन हूँगी मैं बैरागन हूँगी मैं बैरागन ओ मैं बैरागन हूँगी हाँ मैं बैरागन हूँगी ओ मैं बैरागन हूँगी बोलो गिरधर लाल की। तो हरिप्रिय का पहला लक्षण क्या है? उस सब में ठाकुर जी का ही अंश देखता है, किसी में दुर्गुण नहीं देखता। भगवान ने भी कैसी लीला करी है, जितने गुण हैं संसार में सारे गुणों में अवतार ले रखे हैं ठाकुर जी ने। आप ये नहीं कह सकते कि ये मानव का ऐसा गुण है कि ये ठाकुर जी में नहीं होगा। अवगुण नहीं, गुण सब भावों में ठाकुर जी, सब में ठाकुर जी के गुण का दर्शन करो। दूसरा,
अपने तन को वासुदेव एक निलय, अपने तन को ठाकुर जी का घर मान करके और केवल इसी भावना से इस तन का पोषण करो। सुलाना, खिलाना, नहलाना, चलाना, डुलाना, सबके प्रति एक ही उद्देश्य है, क्या कि ये ठाकुर जी का घर है। हमसे बहुत लोग कहमें ने गैप रखे करो कथा में, अभी भी सिर में अभी भी कछु बज रहो, पता ना कहा बज रहो भीतर इतनी वो है जाए चलते फिरते सब, लेकिन सही बता रहे हैं। ठाकुर जी की बहुत बड़ी कृपा है, दुनिया के लोग दुनियादारी ते समय निकालें ठाकुर जी को याद करवे को, और हमें दुनियादारी के काज समय निकालना पड़े। हम पूरे दिन ठाकुर जी में ही लगे रहे। एक जगह तो भाजें, दूसरी जगह पहुंच जाएं, फिर महाकथा करके फिर तीसरी जगह पहुंच जाएं। ठीक है, शरीर को श्रम होवे, अब कछु करेंगे योजना ऐसी कि न आराम करें, पर सेवा ठाकुर जी की बन रही है या शरीर से, इसीलिए या शरीर को ध्यान रखनो, इसीलिए या शरीर को पोषण करनो, इसीलिए या शरीर को सजानो, डुलानो, नहलानो, खिलानो, सब कार्य यही भाव से करनो है। वासुदेवई का निलय सवई भागवतोत्तम, उत्तम भागवत है वो, भगवान को प्रिय है। और फिर क्या कहते हैं, न यस्य, अब ये गुण गिनते जाना, लिखते जाना। एक बात कहें, कल रात्रि मन में जब चले ना चंडीगढ़ से, तो मैं कुछ सोच रहा था कि कितने गुण ढूंढे गोपियों में। पहले मैंने सोची 4 दिन की कथा है तो हर दिन एक गुण पर चर्चा करें, 4 गुण। लेकिन 5-6 बजे सवेरे के ऐसे मन में भाव आयो, गोपीन में 5 ही गुण है बस। 6वां गुण भी आ गयो, 7वां गुण भी याद आ गयो, 8वां गुण भी याद आ गयो, 10वां गुण लिखते लिखते 15 गुण जब है गए, तब अंतिम गुण कहा आयो पतो मन में भाव, निर्गुण। इनके गुणन की गिनती नहीं है। भक्त के गुण गिने जा सके, ज्ञानी के गुण गिने जा सके, विरक्त के गुण गिने जा सके, योगी के गुण गिने जा सके, साधक के गुण गिने जा सके, वैरागी के गुण गिने जा सके, प्रेमी के तो गुण गिने ही ना जा सके, असंख्य है। जैसे पृथ्वी पर आप मिट्टी के कण नहीं गिन सकते, ऐसे प्रेमी के गुण नहीं गिन सकते। और ना जाने उनमें से कौन से गुण पे दया निधि रीझ जाते, कौन सा गुण ठाकुर जी को भाजा है। जगन्नाथ भगवान कह रहे हैं, जे सबरे उड़िया, रामानुज स्वामी जी ने जाके कही, बोले कि जय जय, कभी भी उठा में आपको, कभी भी सुवा दें, कछु भी पवा दें, ऐसे थोड़ी सेवा होवे आपकी। बिल्कुल वेदों के उपयोगी सेवा होनी चाहिए। ठाकुर जी कह रहे हैं, रामानुजाचार्य जी, वेदों में नियम मेरी आज्ञा से ही बने, पर उन नियमों के पालन के लिए पूरे विश्व में बैठा हूं ना मैं। रामानुजाचार्य जी बोले, तो फिर क्या अच्छा लगता है आपको जगन्नाथपुरी में? ठाकुर जी कह रहे हैं, जिस सबरे उड़िया पंडा आमे मेरे सामने, भले ही इनके पसीना छूट रहे हैं, भले ही इनमें तो दुर्गंध आ रही है, भले ही ये सबरे कई बार कछु भी खा पी के वो आ जाएं, पर ये सबरे मेरे सामने आके मटक मटक के हरि हरि बोलो, हरि हरि बोलो, हरि हरि बोलो करें, मुंह को बड़ो अच्छा लगे, इतना आनंद आवे, इतना सुख लगे कि मेरी भुजा नीचे ही ना हो, मैं यूं ही रहे। क्यों? इनके हरि बोल बोलवे पे मेरा मन करे इनको अंक में भर लाऊं, कैसे बढ़िया लगे, कैसे प्यारे लगे। तो ठाकुर जी भैया, भगवान जैसा स्वभाव ना है कोई को, वो सब पे रीझे रहे हैं। बड़े से बड़े हमारे दुष्कर्मन को भी ठाकुर जी नजरअंदाज करते हैं। एक बात याद रखियो, दूध को धुलो कोई नहीं संसार में। हम लोग पृथ्वी पर बैठे हैं, पृथ्वी पर खड़े हैं, पृथ्वी पर चल रहे हैं, इस बात का प्रमाण है कि हम में दोष है। अगर हम दोष विमुक्त हो जाएं तो उड़न लगेंगे आकाश में, गुरुत्वाकर्षण हमको रोक नहीं पाएगा। हम में दोष है, जब तक दोष है तब तक हम पृथ्वी पर रहेंगे ही। तो ये हमारा चलनो फिरनो घूमनो, या बात को प्रमाण है कि हम में दोष है। लेकिन फिर भी ठाकुर जी दोष नहीं देखते, स्वीकार कर लेते हैं। वृषभानु की किशोरी, सुन गैया होते भोरी,
प्रीत जान के हो थोड़ी तोहे राखेगी शरण, मन भूल मत जइयो राधा रानी के चरण, श्यामा प्यारी के चरण, भानु दुलारी के चरण, मन भूल मत जइयो श्यामा प्यारी के चरण। कैसे हैं ठाकुर जी? भगवान यदि हमारे जैसे होते, नेक नेक सीसी बातन पे मोह फुलावे वारे, नेक नेक सीसी बातन पे संबंध तोड़ देवे वारे, तो हम सब तो गिरिराज जी आवे लायक ब्रज में घुसे ही नहीं पाते। हम तो इतनी गलती करके बैठे हैं, लेकिन ठाकुर जी को ऐसा गुण नहीं। तो 2 गुण हो गए। अब गुण अनगिनत हैं, 4 दिन में जितने ऐसा के लिख ली हो। तीसरा गुण कहा है, न यस्य कर्म न यस्य जन्म कर्माभ्याम न वर्णाश्रम जाति भी सज्जते स्मिन् अहम भावे देहे वै स हरे प्रिय। तीसरा लक्षण क्या बता रहे हैं? न यस्य जन्म कर्माभ्याम न वर्णाश्रम जाति भी, ना तो श्रेष्ठ कुल में जन्म लेने पर वो अहंकार करता है कि मैं ब्राह्मण कुल में हूं, मैं संपन्न परिवार में हूं, मैं बहुत धनवान हूं, आदि आदि। ना उसका अभिमान उसके चित्त में होता है। जो भगवान को प्रिय होते हैं उनकी बात कर रहे हैं। और दूसरा, ना ही निर्धन घर में जन्म लेने पर, एक अत्यंत दीन परिवार में जन्म लेने पर, या फिर अंग प्रत्यंगों में अंग भंग होने पर भी वो मुझसे कभी शिकायत नहीं करता। समझ रहे हैं ना बात को? श्रेष्ठता मिलने पर अभिमान नहीं है और सामान्यता मिलने पर शोक नहीं है। सबको मेरा प्रसाद समझ के स्वीकार करता है। सूरदास जी के पास नेत्र नहीं है। कोई ना कही, सूरदास जी तुम ठाकुर जी को इतना यश गाओ और ठाकुर जी ने कितनो बुरो कियो तुम्हारे संग, नेत्र ही नहीं दिए। ठाकुर सूरदास जी बोले, अरे बावड़े तो है ना पतो, ठाकुर जी ने मुझको नेत्र क्यों ना दिए? बहुत कारण बताते सूरदास जी। एक कारण उसमें से यूं कहते, बोले तुम सबन को नेत्र ठाकुर जी ने दिए हैं ताकि तुम अपने नेत्रन से ठाकुर जी को देखो। मोए नेत्र ना देके ठाकुर जी कह रहे हैं, अरे सूरदास तू तो मेरे काजे तोय मैं देखे करूंगा। दुनिया मोए देखेगी पर मैं तोय देखूंगा। मैं ना देखूं तो काबे हो? सूरदास जी कह रहे हैं ठाकुर जी मोए देखें, वो मोये दिखते रहे। दूसरों कारण सूरदास जी बताते, बोले मोए नेत्र ठाकुर जी ने या हमारे ना दिए। बोले अरे सूरदास, या संसार में आसक्ति के 2 ही कारण हैं, या तो नेत्र और दूसरे कान। विषय भोग सबसे पहले हमारे यहां 2 ही जगह से प्रवेश करते हैं, कान से और नेत्रों से। ठाकुर जी ने मेरे कपाट बंद रखे हैं, क्यों? कि विषय कहीं मेरे चित्त में प्रविष्ट नहीं है जाए। ठाकुर जी ने तो रक्षा करी मेरी कि मेरे नेत्र ना दिए। तीसरा कारण सूरदास जी कहते, बोले ठाकुर जी ने मुंह को नेत्र क्यों ना दिए? बोले नेत्र या हमारे ना दिए भैया, जाके पास नेत्र हैं वो गड्ढा देख के चलेगो खुद। जाके पास नेत्र हैं, सामने कोई ऊंची वस्ती आएगी तो लांग के चलेगो खुद। बाकी जिम्मेवारी है, गड्ढे में गिर गए हो तो लांग के नहीं चलो तो सब भैया कोसेंगे, अरे देख के ना चले। पर मोए तो ठाकुर जी ने नेत्र ही ना दिए। बोले क्यों? सूरदास तू मत देखे, मेरी उंगली पकड़ ले तो मैं ही चला दूंगा। कहां गड्ढा है, कहां ऊंचाई है, ठाकुर जी बता दे। मोए नेत्र ना दे करके ठाकुर जी ने मुंह को अपने ऊपर आसर तू कर लियो है। अरे पूरी दुनिया अपने ऊपर आसर तू रहे, सूरदास तू तो मेरे आश्रय में रहे, तो को मैं चलाऊंगा। ये बात हम क्यों कह रहे हैं? हरिप्रिय जो होते हैं वो अपने साथ घटने वाली घटनाओं की कभी शिकायत नहीं करते। वो अपने साथ होने वाली हर स्थिति को ठाकुर जी की कृपा मानते हैं, ठाकुर जी का अनुग्रह मानते हैं। वो कभी शिकायत नहीं करते। ठाकुर जी से कभी लड़ते नहीं। लड़ते हैं तो केवल इसीलिए लड़ते हैं, बोले सब सहेंगे नाथ, पर कब मिलोगे आप? क्यों कृपा नहीं कर रहे हो? कब मिलोगे? कब दर्शन दोगे? कब आओगे मेरे पास? इसके लिए वो रुदन करे, इसके लिए वो लड़े ठाकुर जी से। अपने जीवन में घटने वाली घटनाओं के लिए कभी नहीं लड़ता ठाकुर जी से।
तो ये तीसरा लक्षण है, वो अपने जन्म कर्म और अपने जीवन में होने वाली स्थितियों को भगवत प्रसाद मानता है। श्रेष्ठ मिले तो अभिमान नहीं, और कुछ न मिले एक तैसे रहूं जैसे ही राखो तैसे रहो। गाय करो। कोई पद आता है ना भाव, यहाँ पद ही आमेंगे रसिक जनन के। सूरदास जी कहीं और थोड़ी पद लिखते थे, यही गिरिराज जी की तलेटी में ही सूरदास जी बैठो करते, विश्राम घाट मथुरा में बैठो करते। कुम्मन दास जी के तो यहीं खेत हैं पीछे ही, ठाकुर जी यहीं पीछे पीछे कुम्मन दास के पीछे लेके चलते। कुम्मन दास जी हल जोत रहे हैं, ठाकुर जी लेके बीज उड़ाते उड़ाते चल रहे हैं। कैसा दृश्य रहते होगो, अपनी पीताम्बरी में बीज लेकर, चल कुम्मना तेरो खेत जोतवाए दूं मैं, और ठाकुर जी नंगे पामन से घूम रहे हैं, यही गिरिराज जी की तलेटी में। अरे भैया, यही गिरिराज जी की तलेटी ने हमको भक्तिमती मीराबाई प्रदान करी। माधवी को ठाकुर जी ने यही गिरिराज जी में वरदान दियो कि मैं तू अगले जन्म में, अगले युग में मेरी भक्त बन के आवेगी, और तेरे आश्रय ते कितने वैष्णव जन मेरी प्राप्ति करेंगे। यही गिरिराज जी ने हमको मीराबाई प्रदान करी। तो यहां गिरिराज जी की वायु में ही ऐसा है कि बार बार कोई ना कोई भाव आते ही रहेंगे मन में। चूके मत करो, कछु गाय करूं, एक अक्षर गाऊं, गाय करो संग में, गाओ। जैसे राखो तैसे रहूं, जैसे राखो तैसे रहो। जानत हो सुख दुख सब जन के, जानत हो सुख दुख सब। मैं क्यों बताऊं आपको, आपको तो सब पता है ना। मुख से कछु न कहूं, मुख से कछु न कहो। जैसे राखो तैसे रहूं, जैसे राखो तैसे रहो। ये तीसरा लक्षण हरिप्रिय का, हर भाव में राजी है। गोपियों में सारे लक्षण हैं। मथुरा छोड़ के चले गए तो उद्धव से गोपियां कहती हैं, उद्धव तू आके हमें बता रहा है, मथुरा कोई इतनी दूर ना है वृंदावन से, हम 2 बार जाकर के मथुरा मिलके आ सके का नहीं आते, पर हमारो प्रेम ऐसा नहीं है कि हम वहीं पड़ी रहेंगी। हमें पता लग रहा है कि अगर हमारे ब्रज में रहवे से कन्हैया वहां प्रसन्न है, वाकु सुख है, तो हम यहीं रह के वाकु दूर से ही प्रसन्न रखना चाहें। हमारो प्रेम ऐसा नहीं कि जबरदस्ती वाके मूड पे खड़ी है जाए, अरे लाला तू हम तो प्रेम करके आए हो, हमारे संगी रहेगो, कहीं नहीं जाएगो। और गोपियां कहती हैं, उद्धव कन्हैया गयो नहीं है यहाँ पे, ध्यान से सुनना। गोपियां कहती हैं ब्रज छोड़ के मथुरा कन्हैया गयो नहीं है। तो बोले जब वहां ने विश्व उत्थान की बात करी, जब वहां ने लोक उत्थान की बात करी कि मेरो जानो बहुत जरूरी है, वही से जीव कल्याण होएगो,
हम सब ब्रजवासी ने संकल्प करके विश्व कल्याण के लिए दान कियो कन्हैया को। कन्हैया की कहा इच्छा, कन्हैया की कहा मजाल कि वो व्रत छोड़ के चलो जाए। हम गोपीन ने तुम देशवा तुम समाज, तुम संसारवासीन के काजे, ब्रह्मांडवासीन के काजे हम ब्रजवासी ने दान कियो कन्हैया को। जाओ हमारे प्राण प्रियतम को ले जाओ, यदि यहाँ से तुम्हारो कल्याण है रो तो। हर स्थिति में प्रसन्न। और फिर चौथा लक्षण क्या कहते हैं? न यस्य स्वपर इति वित्ते स्वात्मनि वाभिदाः सर्वभूत स्मशान्ता स वै भागवतोत्तमः। किसी के प्रति पराये और अपने की भावना ना रखना, किसी के प्रति राग और द्वेष मत रखना। इसने माला पहना दी तो इसके प्रति राग, और किसी ने गाली दे दी तो वाके प्रति द्वेष नहीं। कोई माला पहना दे तो वाके प्रति भी हाथ जोड़ दो, कोई गाली दे दे तो वाके प्रति भी। इतनो सम स्थिति में है जाए कि मान अपमान यश वैभव कीर्ति से भी वाकु असर नहीं हो। हरिप्रिय है, ये हरिप्रिय के लक्षण हैं। इस प्रकार नवयुगेश्वर संवाद में कई सारे भावन से हरिप्रिय के भाव बताए गए हैं, हरिप्रियों के लक्षण सुनाए गए हैं। ये सब हरिप्रिय के भाव हमारी ब्रज की गोपीन के चित्त में विराज रहे हैं, इसलिए वो ठाकुर जी को अति प्रिय हैं। ऐसी गोपीन के भाव लेकर के हम सब चर्चा कर रहे हैं। आज कथा विलंब से प्रारंभ हुई, पर कल से कथा को जो समय है वो 4 बजे से ही है। आप लोग 3:30 बजे तक आके विराजमान हो जाओ। 4 से 7 बजे तक अष्ट सखी हों, ब्रज की गोपी हों, ग्वालिन हों, सब गोपी प्रेम के भाव पर अद्भुत चर्चा हम करेंगे। और है सके तो कछु लिखवे के काजे लेके बैठो, क्योंकि कई गुण ऐसे हैं वो अचानक आ जाएं, आपको पता होंगे, अपने पास लिख के रखोगे तो ये भाव आपके लिए उचित रहेंगे। तो इन सब भावंशों हम सब चर्चा करेंगे। आज के मंगल भाव को यहाँ विराम दे में, और विराम तो एक ही भाव से होएगा। श्यामा हृदय कमल सो प्रगट्यो, श्यामा हृदय कमल सो प्रगट्यो, श्यामा हृदय कमल सो प्रगट्यो, श्याम हृदय कुभार वृंदावन प्यारो सब सुख सागर रूप उजागर रहे वृंदावन धाम। सुख सागर रूप उजागर रहे वृंदावन धाम। हाँ प्यारो रहे वृंदावन धाम, प्यारो रहे वृंदावन धाम। हे रूप गोस्वामी प्रगट कियो जहाँ, गोस्वामी प्रगट कियो जहाँ। श्री रूप गोस्वामी प्रगट कियो जहाँ, गोस्वामी प्रगट कियो। राधा गोविंद रूप निधान वृंदावन प्यारो वृंदावन, वृंदावन प्यारो वृंदावन। हे श्री वृंदावन मेरो वृंदावन। वृंदावन प्यारो वृंदावन। रूप गोस्वामी प्रगट कियो जहाँ, गोस्वामी प्रगट कियो। राधा गोविंद रूप निधान वृंदावन मेरो वृंदावन। वृंदावन मेरो वृंदावन। हे श्री वृंदावन प्यारो वृंदावन। वृंदावन मेरो वृंदावन। बिहरतन सदन कुंज गलन में ब्रज जन मन सुख धाम। बिहरत ब्रज जन मन सुख धाम। हाँ
प्यारो ब्रज जन मन सुख धाम, प्यारो ब्रज जन मन सुख धाम। हे मदन मोहन को रूप निरख के, मदन मोहन को श्री मदन मोहन को रूप निरख के, मदन मोहन को रूप निरख हे सनातन बल बल जाए, वृंदावन प्यारो वृंदावन, वृंदावन प्यारो वृंदावन। हे श्री वृंदावन मेरो वृंदावन, वृंदावन मेरो वृंदावन। मदन मोहन को रूप निरख के, मदन मोहन को रूप निरख के, सनातन बल बल जाए, वृंदावन प्यारो वृंदावन, वृंदावन प्यारो वृंदावन। हे श्री वृंदावन मेरो वृंदावन। वृंदावन मेरो वृंदावन। एक बार उत्सव प्रारंभ भयो है, हमारे गौरांगी रस कुंज में उत्सव अब लग गयो आज सो। वैसे तो ब्रजमंडल में रोज ही उत्सव है, पर अभी विशेष उत्सव प्रारंभ भयो। उत्सव की आप सबन को बधाई हो, हमारी पूनम दीदी को बधाई हो, हमारी पूनम दीदी के गुरुदेव को बधाई हो, इनके प्यारे ठाकुर जी को बधाई हो, हमारे श्री चित्र विचित्र महाराज जी को बधाई हो, श्री गोवर्धन नाथ की। आज से उत्सव प्रारंभ है गयो। आज प्रसंग थोड़ो सो ज्यादा ही भावुक है गयो, लेकिन अब वो तो मेरे ऊपर ना है, कछु भी होगो। पर कैसो भी प्रसंग रहे, विश्राम में आते आते उत्सव ही मनानो है, और उत्सव में खूब नाचनो, खूब आनंद करनो, गिरिराज जी को रिझानो है। अरे भैया शरद पूर्णिमा, ये तो रास को समय है, खूब रास करनो है। गोपी ग्वाल सब ही और धारे, प्यारो गोपी नाथ। गोपी ग्वाल सब ही और धारे, प्यारो गोपी नाथ। हाँ प्यारो प्यारो गोपी नाथ, बड़ो प्यारो गोपी नाथ। हे मधु पंडित जिन कंठ लगायो, मधु पंडित जिन कंठ लगायो, मधुसूदन जिन कंठ लगायो, मधुसूदन जिन कंठ लगायो। और है रही जय जयकार, वृंदावन प्यारो वृंदावन, वृंदावन प्यारो वृंदावन। हे श्री वृंदावन मेरो वृंदावन। वृंदावन मेरो वृंदावन। मधु पंडित जिन कंठ लगायो, मधु पंडित जिन कंठ लगायो। और है रही जय जयकार, वृंदावन प्यारो वृंदावन। वृंदावन प्यारो वृंदावन। हे श्री वृंदावन मेरो वृंदावन। वृंदावन मेरो वृंदावन। श्री गोपाल भट्ट जो की हृदय वेदना प्रगट्यो शालिग्राम। गोपाल भट्ट जो की हृदय वेदना प्रगट्यो शालिग्राम। हाँ प्यारो प्रगट्यो शालिग्राम, प्यारो प्रगट्यो शालिग्राम। कौन? रूप सुधा को खान हमारो, रूप सुधा को खान हमारो। वृंदावन में सब ते न्यारो। वृंदावन में सब ते न्यारो। हे रूप सुधा को खान हमारो, रूप सुधा को पूजा उठा के प्यारो राधा रमण जुलाल, वृंदावन प्यारो वृंदावन। वृंदावन प्यारो वृंदावन। हे श्री वृंदावन मेरो वृंदावन। वृंदावन मेरो वृंदावन। रूप सुधा को खान हमारो, रूप सुधा को खान हे हमारो। प्यारो राधा रमण जुलाल,
वृंदावन मेरो वृंदावन, वृंदावन मेरो वृंदावन, हे श्री वृंदावन मेरो वृंदावन, वृंदावन मेरो वृंदावन। हे आतुर हित हरिवंश पुकारो, श्री राधा राधा नाम। आतुर हित हरिवंश पुकारो, राधा राधा नाम। हे जय राधे राधे, राधे राधे, श्री राधे राधे, राधे राधे, प्यारी राधे राधे, राधे राधे, भजो राधे राधे, राधे राधे, गाओ राधे राधे, राधे राधे, बोलो राधे राधे, राधे राधे, नाम राधे राधे, राधे राधे, श्री राधे राधे। राधे राधे। आतुर हित हरिवंश पुकारो, श्री राधा राधा नाम। आतुर हित हरिवंश पुकारो, राधा राधा नाम। हे सघन कुंज यमुना तट आयो, सघन कुंज यमुना तट आयो, मदन टेर वृंदावन आयो, मदन टेर वृंदावन हे प्यारो राधा वल्लभ लाल, वृंदावन प्यारो वृंदावन, वृंदावन प्यारो वृंदावन, हे श्री वृंदावन प्यारो वृंदावन, वृंदावन प्यारो वृंदावन। सघन कुंज यमुना तट आयो, सघन कुंज यमुना तट हे आयो, प्यारो राधा वल्लभ लाल, वृंदावन मेरो वृंदावन। वृंदावन मेरो वृंदावन। जय जय राधा वल्लभ हित हरिवंश, राधा वल्लभ हित हरिवंश, जय जय राधा वल्लभ प्यारो हरिवंश, राधा वल्लभ प्यारो हरिवंश। जय जय श्री वृंदावन श्री वनचंद, श्री वृंदावन श्री वनचंद, जय जय श्री वृंदावन श्री वनचंद, जय श्री वृंदावन श्री वनचंद। ओ जय जय राधा वल्लभ प्यारो हरिवंश, राधा वल्लभ प्यारो हरिवंश, जय जय राधा वल्लभ मेरो हरिवंश। राधा वल्लभ मेरो हरिवंश। जुगल किशोर को लाड़ लड़ायो, नवल कुंज ही मान। जुगल किशोर को लाड़ लड़ायो, नवल कुंज ही मान। हे कुंज निकुंजन की रज धारे, कुंजन कुंजन की रज धारे, कुंज निकुंजन की रज धारे। कुंजन कुंजन की रज धारे। ओ हरि व्यास युगल यश गाय, वृंदावन प्यारो वृंदावन, वृंदावन प्यारो वृंदावन, हे श्री वृंदावन मेरो वृंदावन। वृंदावन मेरो वृंदावन। कुंज निकुंजन की रज धारे, कुंजन कुंजन की रज धारे। ओ हरि व्यास युगल यश गाय, वृंदावन प्यारो वृंदावन, वृंदावन प्यारो वृंदावन, हे श्री वृंदावन मेरो वृंदावन। वृंदावन मेरो वृंदावन। भुवन चतुर्दश की सुंदरता, निधिवन करत बिहार। भुवन चतुर्दश की सुंदरता, जीवन करत बिहार। देखो एक बात कहें, पिछली बार यहाँ कथा भई तो इतनो गायो श्री हरिदास जी को नाम कि वही से प्रसन्न है कि स्वामी जी ने यह सौभाग्य अबार दीदी को दे दियो। स्वामी जी के नाम को इतनो गायो उछल उछल करके स्वामी जी बोले फिर ते आला यही साल आ, यहाँ सुना के जा। वैसे अगले वर्ष भी आ रहे हैं हम फिर से, वहां पे फिर जमेंगे। अब तो आते ही रहेंगे, यहीं डेरा डाल के पड़ जाऊं मैं तो हैं।
काय हो भैया, जय हो। भुवन चतुर्दश की सुंदरता, निधिवन करत बिहार। भुवन चतुर्दश की सुंदरता, निधिवन करत बिहार। हाँ प्यारो निधिवन करत बिहार, प्यारो निधिवन करत बिहार। कौन? श्यामा प्यारी कुंज बिहारी, श्यामा प्यारी कुंज बिहारी। श्यामा प्यारी कुंज बिहारी। श्यामा प्यारी उठा उठा के और जय जय श्री हरिदास। वृंदावन प्यारो वृंदावन, वृंदावन प्यारो वृंदावन। हे श्री वृंदावन मेरो वृंदावन। वृंदावन मेरो वृंदावन। श्यामा प्यारी कुंज बिहारी, जय श्री हरिदास मुरारी। श्यामा प्यारी कुंज बिहारी, जय श्री हरिदास मुरारी। श्यामा प्यारी कुंज बिहारी, जय श्री हरिदास मुरारी। श्यामा प्यारी कुंज बिहारी। जय श्री हरिदास मुरारी। ए श्यामा प्यारी कुंज बिहारी, जय श्री हरिदास मुरारी। श्यामा प्यारी कुंज बिहारी। जय श्री हरिदास मुरारी। हे श्यामा प्यारी कुंज बिहारी, श्री हरिदास मुरारी। श्यामा प्यारी कुंज बिहारी, जय श्री हरिदास मुरारी। श्यामा प्यारी कुंज बिहारी, श्यामा प्यारी कुंज बिहारी। और जय जय श्री हरिदास। वृंदावन प्यारो वृंदावन, वृंदावन प्यारो वृंदावन। हे श्री वृंदावन मेरो वृंदावन। वृंदावन मेरो वृंदावन। हे जिनकी कृपा से यह रस प्रकट हो, वृंदावन अभिराम। जिनकी कृपा से यह रस प्रकट हो, वृंदावन अभिराम। गौरांगी कुंज को अति ही प्यारो, आँखी कुंज को अति ही प्यारो। गौरांगी कुंज को अति ही प्यारो। गौरांगी कुंज को अति ही प्यारो। सब ब्रजवासन को अति ही दुलारो। ब्रजवासिन को अति ही दुलारो। हम सबको प्राणन सो प्यारो, हम सबको प्राणन सो प्यारो। और यह आनंद करवावे वारो। यह आनंद करवावे वारो। यहाँ हम सबको मिलवावे वारो। हम सबको मिलवावे वारो। हे हमारो गिरधर लाल, वृंदावन प्यारो वृंदावन। वृंदावन प्यारो वृंदावन। हे श्री वृंदावन मेरो वृंदावन। वृंदावन मेरो वृंदावन। यह आनंद करवावे वारो। यह आनंद करवावे वारो। हमारो गिरधर लाल, वृंदावन मेरो वृंदावन। वृंदावन मेरो वृंदावन। हे श्री वृंदावन मेरो वृंदावन। वृंदावन मेरो वृंदावन। हे गिरिराज धरण प्रभु तुम्हारी शरण। राज धरण प्रभु तुम्हारी शरण। हे गिरिराज धरण प्रभु तुम्हारी शरण। राज धरण प्रभु तुम्हारी शरण। हे रखो लाज हमारी गोवर्धन। लाज हमारी गोवर्धन। रखो लाज हमारी गोवर्धन। लाज हमारी गोवर्धन। हे गिरिराज धरण प्रभु तुम्हारी शरण। राज धरण प्रभु तुम्हारी शरण। गिरिराज धरण प्रभु तुम्हारी शरण। राज धरण प्रभु तुम्हारी शरण। हे गिरिराज धरण प्रभु तुम्हारी शरण। राज धरण प्रभु तुम्हारी जय